नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान यही पाठ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा रक्तदान। हमने मानवीय रक्त समूह लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब रक्तदान क्या होता है? कोई व्यक्ति यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जख्मों से रक्त बहता रहता है। रक्त स्रावित होने के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी होने के कारण जो है रक्तदान करना पड़ता है, रक्त देना पड़ता है बाहर से, या शल्य क्रिया होती है या ऑपरेशन होता है। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन। इस समय पर भी कोई रोगी को रक्त देना पड़ सकता है। इसी तरह एनीमिया रोग हो जाता है या थैलेसेमिया हो जाता है, ये इसमें भी रक्त की कमी होती है। या कैंसर हो जाता है तो कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में भी रक्त की कमी हो जाती है। तो रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त देना पड़ता है। इस क्रिया को रक्त आदान कहते हैं, रक्त आदान कहते हैं, रक्तदान कहते हैं। रक्तदान के लिए रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो रक्त बैंक से होती है। रक्त बैंकों में विशिष्ट पद्धति से निरोगी व्यक्ति के रक्त को उसके शरीर से निकाल कर रखा जाता है और फिर जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है। और ये एकत्रित किया हुआ रक्त तुरंत आवश्यकता न हो तो कुछ दिनों तक प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जा सकता है। अब रक्तदाता कौन होता है? जो व्यक्ति रक्त देता है उसे रक्तदाता कहते हैं। और रक्त ग्राहक कौन होता है? जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे रक्त ग्राहक कहते हैं। अब आपने जो है रक्त समूह पढ़े हैं, उसमें ओ रक्त समूह वाला ओ समूह का जो रक्त होता है अन्य सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ए बी समूह वाला जो रक्त वाला व्यक्ति होता है वो जो है किसी भी रक्त समूह वाले रक्त से रक्त ग्रहण कर सकता है। इसीलिए ओ रक्त समूह को सार्वभौम दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी इस रक्त समूह को सार्वभौम ग्राहक कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सार्वभौम दाता, क्योंकि इस रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। और ए बी रक्त समूह वाला सार्वभौम ग्राहक कहलाता है क्योंकि वो किसी से भी रक्त ले सकता है। अब ये रक्त समूह जो होते हैं अनुवंशिक होते हैं और ये अपने शरीर में माता और पिता से प्राप्त होने वाले जनुकों पर आधारित होते हैं। रक्तदान करते समय दाता और ग्राहक के रक्त समूह मेल खाने चाहिए। रक्त देने वाला जैसे ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले को ही दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला रक्त, ए RH पॉजिटिव वाला रक्त दाता जो है ए RH नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ए RH पॉजिटिव को ही दे सकता है। ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव वाला को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव को दे सकता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा किया नहीं जाता है। अगर रक्तदान में रक्त समूह न जुड़ता हो, मतलब मेल नहीं खाता हो, तो वो घातक हो सकता है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए रक्त देते समय हमेशा ग्राहक की और दाता की दोनों की जांच की जाती है, रक्त समूह की जांच की जा सकती है। अगर किसी का भी रक्त किसी को भी दे दिया तो उससे मृत्यु हो सकती है। आज का रक्तदाता कल का ग्राहक हो सकता है। किसी भी स्वार्थ के बिना किया गया रक्तदान यह एक जीवन दान होता है। और दुर्घटना हो जाती है तो रक्तस्राव होता है शरीर से, प्रसव काल और शल्य क्रिया जो होती है, ऐसी परिस्थिति में रोगी को रक्त देने की आवश्यकता होती है।
निरोगी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान का उपयोग जरूरतमंद व्यक्ति को, रोगी को जीवन बचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए रक्तदान एक सर्वश्रेष्ठ दान है। रक्तदान क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ दान है। इसके बाद बच्चों आता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हृदय के संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों से रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है। संकुचन के कारण धमनियों की भित्ति पर रक्त का दाब पड़ता है, उसे ही रक्तदाब कहते हैं। जब धमनियां शिथिल, संकुचन होता है, हृदय में क्या है? संकुचन होता है, तब जो है तेजी से धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है और संकुचन के कारण धमनियों की भित्ति पर रक्त का दाब पड़ता है, इसे ही रक्तदाब कहते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने के लिए उचित रक्तदाब आवश्यक होता है। हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक दाब कहते हैं। हृदय जब संकुचित होता है उस समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब कहते हैं और शिथिलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब कहते हैं। हृदय के शिथिलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक दाब कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120 और 80 मिलीमीटर से लेकर 139-89 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। अब दाब मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है बच्चों, ये रक्तदाब मापक यंत्र है। इसका नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब उच्च रक्तदाब, यह मनुष्य के शरीर के साधारण दाब की अपेक्षा अधिक वाला दाब है। जिस व्यक्ति में उच्च रक्तदाब हो उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव निर्माण होता है। उच्च रक्तदाब में हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें अनुशिथिलन दाब और प्रकुंचन दाब दोनों ही बढ़ जाते हैं। उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए इसे सदैव ध्यान रखिए। प्रतिदिन हमारे शरीर में लगातार नया रक्त बनता रहता है। रक्तदान के लिए एक समय में एक व्यक्ति 350 मिलीलीटर रक्त दे सकता है और जो हमारा शरीर 24 घंटों में यह रक्त के प्रवाही भाग की पूर्ति कर लेता है। जिन स्त्रियों में स्तनपान चल रहा हो या जो अभी गर्भावस्था में हो, ऐसी स्त्रियां रक्तदान नहीं कर सकती। रक्तदान करते समय या करने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला निरोगी व्यक्ति वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सारणी दी हुई है। इसमें सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब दिया हुआ है। साधारण रक्तदाब कितना होता है? सिस्टोलिक दाब होता है 90 से 119 मिलीमीटर और डायस्टोलिक होता है 60 से 79 मिलीमीटर। पूर्व उच्च रक्तदाब 120 से 139 और डायस्टोलिक दाब 80 से 89 मिलीमीटर। उच्च रक्तदाब अवस्था एक होती है 140 से 159 मिलीमीटर और डायस्टोलिक दाब होती है 90 से 99 मिलीमीटर। उच्च रक्तदाब अवस्था 2 होती है, वो 160 मिलीमीटर से ज्यादा और डायस्टोलिक दाब होती है 100 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। मतलब ये अति उच्च रक्तदाब हो जाता है। अब ए, बी और ओ इन रक्त समूह की खोज 1900 में ईस्वी सन 1900 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर ने की। इसके लिए उन्हें 1930 साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए बी रक्त समूह की खोज डिकास्टेलो और स्टर्ली ने 1902 में की है। इसके बाद का जो कट लगाया है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपके पोर्शन से कम कर दिया गया है।
आज बच्चों आपका ये पाठ खत्म हुआ। इसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।